पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात ये बन गए हैं कि आटे का अकाल पड़ गया है और लोगों की थाली से रोटी गायब हो गई है। इसलिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन बिना गारंटी उसे कोई फूटी कौड़ी देने को राजी नहीं है। IMF ने लोन देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ IMF ने अपनी फाइलें और मोटी कर ली हैं। ऐसे में पाक की नजर भारत पर आ टिकी है। मगर जब एक रिपोर्टर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर से पूछा कि क्या भारत को ऐसे समय में पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, तो उस पर जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा, जिसका मकसद सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, भला उसकी मदद कैसे की जाए। तो वहीं मोदी जी से भी पूछा जा रहा है कि आखिर भारत ने इसी तरह बांग्लादेश और श्रीलंका की भी मदद की थी, तो अब पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मोदी जी पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते। इन दिनों पाकिस्तान की आर्थिक दुर्गति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी है। आटा, चावल और दाल जैसी आम जरूरत की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में 1 किलो आटा लगभग 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा या फिर कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। जबकि 2021 में यहां गेहूं की फसल 28.75 मिलियन टन हुई थी। इतना गेहूं पैदा करने के बावजूद आज अगर पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान के नेताओं का विजन जिम्मेदार है। भारी कर्ज, घटता मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, महंगा ईंधन और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। देखा जाए तो इस बर्बादी की नींव 1970 में ही पड़ गई थी, जब पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम के एवज में एक बयान दिया था, पाकिस्तानी घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम हासिल करके रहेंगे। और आज भुट्टो की वही बात सच साबित होती नजर आ रही है। देश के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन रोटी के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। बीते दिनों वहां की आवाम का आक्रोश भी हुकूमत के खिलाफ देखने को मिला था, लेकिन शहबाज की मौजूदा हालत देखकर लगता है कि वो अब लाचार हो चुके हैं। वो अपने मुल्क की बेबसी के आगे घुटने टेक चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कई मुल्कों के रहनुमाओं के आगे मदद के लिए हाथ फैला चुके हैं, लेकिन पाक की आतंकी परस्त सोच की वजह से कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। वहीं इस बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुश्किल समय में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। साथ ही भारत की तरक्की को देख पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बड़ा भाई होता है। यहाँ के हुक्मरान अपनी ईगो की वजह से भारत से मदद नहीं ले रहे। अगर हमारे भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो भारत हमारी मदद जरूर करता, जिस तरह चीन और सऊदी हमारी मदद करता है। भारत बहुत ताकतवर है, वो हमसे बहुत आगे है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग मजहब से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हमें अपनी ईगो को अलग करना चाहिए। भारत हमसे बहुत बड़ा है, ये बात मान लो। अभी भी निर्णय नहीं लेंगे तो कब लेंगे, जब मुल्क खत्म हो जाएगा। हम तो कटोरा लेकर खड़े हैं। हमसे तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया है। हमारी दौड़ अब अफगानिस्तान से है। भारत से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान को कंगाल देखते हुए वहां के लोग अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसते नजर आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थक रहे। और आज पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि उनकी मदद अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ PM मोदी ही हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुल्लत ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में किसी समय पाकिस्तान की ओर शांति का हाथ बढ़ाएंगे और आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश की मदद करेंगे। दुल्लत ने भारत के नए सहयोगी अमेरिका के बहुत दूर होने और हमारे पड़ोसियों के कहीं नजदीक होने का जिक्र करते हुए ये भी चेतावनी दी कि ईरान, रूस, चीन का एक ताकतवर गठजोड़ तैयार हो रहा है। अब यह गठजोड़ आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी दरवाजा खटखटाया था। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान चाहे तो अपने संबंधों में मौजूद खटास को दूर कर रिश्तों में नरमी ला सकते हैं। रॉ के पूर्व निदेशक ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए हर समय बेहतर समय है। हमें अपने पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि थोड़ा और सार्वजनिक संपर्क के साथ वार्ता खुली रखी जाए। ऐसा समझा जाता है कि दुल्लत ने रॉ प्रमुख रहने के दौरान पड़ोसी देश में कई गुप्तचर अभियान संचालित किए थे।
दुलत ने कहा, मुझे लगता है कि इस साल मोदी जी पाकिस्तान की मदद करेंगे। कोई अंदरूनी सूचना तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बता दें कि घटते विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती, राजनीतिक अस्थिरता और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के गिरने से पड़ोसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता पैकेज मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि संकट से निपटने की पाकिस्तान की पुरानी पद्धति अब काम नहीं कर रही है और इसलिए यह भारत के साथ शांति और व्यापार की बात करने के लिए बात करना चाहता है। हालांकि दुलत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मेलजोल हमेशा ही घरेलू राजनीति से प्रभावित रहा है। आपको बता दें कि जब भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर एशिया इकोनॉमिक डायलॉग से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब पाकिस्तान को छोड़कर तमाम पड़ोसी देशों के डेलीगेशन और मिनिस्टर्स यहां मौजूद थे। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर भारतीय विदेश मंत्री से कुछ सवाल पूछे गए, जिस पर जयशंकर ने कहा, ऐसा कोई भी देश मुश्किलें दूर करके तरक्की नहीं कर सकता जिसकी बेसिक इंडस्ट्री ही टेररिज्म हो। इसके बाद उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, क्या भारत को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जवाब में फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, असली मुद्दा आतंकवाद का है और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में यही सबसे बड़ा अड़ंगा है। भारत इस मसले को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। अगर पाकिस्तान में इसी तरह टेररिज्म इंडस्ट्री चलती रही तो उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। रही बात भारत द्वारा मदद की, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इसके पहले मुझे अपने देश के लोगों की भावनाएं भी समझनी होंगी। मुझे ये समझना होगा कि मेरे देशवासी पाकिस्तान की मदद को लेकर क्या सोचते हैं और इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के लोगों का जवाब तो आपको मालूम ही है। पाकिस्तान जब से कंगाल हुआ है तब से उसकी नजर भारत पर टिकी थी, लेकिन अब यहां से ये जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवारों में शामिल रॉथस्चाइल्ड परिवार के दर पर जा पहुंचा है। पड़ोसी मुल्क ने इस परिवार की पैतृक कंपनी से कर्ज देने की गुहार लगाई है। कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री से मुलाकात भी की है। कमाल की बात यह है, रॉथस्चाइल्ड परिवार का धर्म यहूदी है। दोस्तों, भूखे आदमी को सही गलत नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ और सिर्फ खाना दिखता है। अमेरिका की मशहूर लेखिका पर्ल सिडेन स्ट्रिकर बक की ये पंक्तियां इन दिनों पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती हैं। जिस पाकिस्तान ने यहूदी बहुल इजराइल की स्थापना के 75 सालों बाद भी उसे मान्यता नहीं दी है, उसी पाकिस्तान को अपनी कंगाली दूर करने के लिए शक्तिशाली यहूदी रॉथस्चाइल्ड परिवार के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। दरअसल फतेहाल पाकिस्तान IMF समेत पूरी दुनिया के देशों से कर्ज की मांग कर चुका है, लेकिन सभी जगहों से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ऐसे में अब पाकिस्तान उम्मीद लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवारों में शामिल रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास पहुंचा। रॉथस्चाइल्ड परिवार रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी नाम से मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी चलाता है। ये कोई छोटी मोटी लोन कंपनी नहीं, बल्कि कई देशों को लोन देने वाली अरबों खरबों की फर्म है। ये कंपनी अब तक करीब 30 देशों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराकर उन्हें डिफॉल्टर होने से बचा चुकी है। दोस्तों, मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी और अब पाकिस्तान के अंदर चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच इन हालातों में देश पाकिस्तान की गाड़ी कहां तक खिंच पाएगी, ये तो आगे ही देखना होगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इस हालत को देखते हुए भारत को पाक की मदद करनी चाहिए या उसको इसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए? आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।